जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा। तो ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं और 145 शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों 50 तक हम क्वेश्चनों को करा चुके हैं, अब डबल हो जाएंगे, इसके कारण हमने ये कराया नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो ये था दोस्तों 1917। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो दोस्तों वह कौन सा पशु था? बैल। ठीक है, राइट आंसर इसका बैल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। बताएं दोस्तों, किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था। चलिए दोस्तों, तो ये है दोस्तों अकबर। राइट आंसर है अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। बताएं दोस्तों, कौन सा अखबार था। तो दोस्तों वह था इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा जिसे बोलते हैं एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था। बताएं दोस्तों, कब परिवर्तित किया गया था इसको एलओसी में। तो दोस्तों 1972 में किया गया था। अगला है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ किया। बताएं दोस्तों, किसने आरंभ किया था। जल्दी से बताएं सभी साथी। ये हैं दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के आसपास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। यह है दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। किस भारतीय राज्य को 1972 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को। चलिए अगला है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी। बताएं दोस्तों, सराय अदल की स्थापना किसने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलिए अगला है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे। बताएं दोस्तों, किसका विरोध कर रहे थे। ये कर रहे थे दोस्तों ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। राइट आंसर इसका ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट है, चलिए 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था। महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अगला है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी।
साइमन कमीशन के दौरान, साइमन कमीशन के दौरान। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 है। चलिए देखते हैं, हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की? बताएं दोस्तों, कौन सी विधि विकसित की? महालवाड़ी प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, यह हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगला है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेश, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? बताएं दोस्तों, किस युद्ध ने रखी थी? 1757, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना, प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था या कराया गया था? किस वंश के दौरान क्या कराया गया था? मौर्य वंश, राइट आंसर है, मौर्य वंश के दौरान कराया गया था। चलिए नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यह है बिहार में है, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता था? किसे माना जाता था? चार्ल्स कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को माना जाता था। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों 71 है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? उसका संपादन भी किया था। तो यह है दोस्तों, किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? बताएं दोस्तों, यह है सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैन धर्म में जो है तीर्थंकर कहते हैं धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है, उसको ही दोस्तों तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? बताएं दोस्तों, किसके उदाहरण हैं? उपनिषद हैं ये, ठीक है। बृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तिरीय, ये जो हैं दोस्तों ये हैं उपनिषद के उदाहरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को डैश भी कहा जाता है? क्या बोलते हैं 1909 को? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? कौन है दोस्तों? ऋषभनाथ, या इसको आदिनाथ भी बोलते हैं, ठीक है, ऋषभनाथ। नेक्स्ट है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट व रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? बताएं दोस्तों, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। अगला है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बोलते हैं दोस्तों बसादिस, बसादिस बोलते हैं। चलिए, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ये है दोस्तों लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, चलिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? चलिए दोस्तों, तो ये किया गया था 1905, और बंगाल विभाजन वो भी 1905। चलिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। अगला है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 है, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? बताएं दोस्तों, कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, रंगून बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं?
पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? कितने थे दोस्तों? 0। कितने थे? 0। अगला है, चलिए दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। चलिए दोस्तों, अगला है, किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी ने। अगला है, चलिए दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? पंचमहल दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। चलिए दोस्तों, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत काल में भारत आया था। किस राजा का औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था? तो ये हैं दोस्तों जय सिंह। जय सिंह कौन है? जय सिंह हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष डैश में शुरू किया गया था? बताएं दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के बागडोर किसने संभाली थी? बागडोर किसने संभाली थी? इसकी बागडोर ये है दोस्तों समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की भागदौड़ समुद्रगुप्त ने संभाली थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है सांची। सांची मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। सांची स्तूप जो है। ठीक है, चलिए दोस्तों, शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यह है दोस्तों शिमला। 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। चलिए नेक्स्ट है, एक बार जल्दी से सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल परीक्षा 2024 इसकी क्लास मैंने दोस्तों जीके जीएस की यानी करा चुका हूं, उसको जरूर लें सभी साथी, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग डैश वारंगल की रानी रुद्रमादेवी किस वंश से संबंधित थी? काकतीय वंश से। काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर की सीरी निर्माण किया? बताएं दोस्तों, किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, चलिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? बताएं दोस्तों, कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी सर्वप्रथम भारत में? यह है दोस्तों केरल। किसमें? केरल में बनी थी। केरल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद साथियों।